Hi kids, today I'm starting up with 3D. 3D में straight line को the basic point I'll discuss with you कि how we draw line, हम एक line को कैसे draw करते हैं। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से अभी तक देखें। 3D की line है ये, बड़े ध्यान से देखना। normal line नहीं है ये, किसकी line है? 3D की line है। Now how we do it carefully. Equation of a line, अब हम कौन सी ले रहे हैं? लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट से वी नो वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस, तो बट अगर मेरे को एक पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ करनी है तो मेरे को उसकी डायरेक्शन दी होनी चाहिए। तो उसने मेरे को बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पे? पैरेलल टू गिवन वेक्टर और डायरेक्शन इज गिवन टू यू। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग इट अप इन दिस केस, अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point with the position vector a। ध्यान रखना position vector क्या है? that is a, and parallel to a given vector b। parallel किसके है? वेक्टर b के पैरेलल है। देन वी राइट डाउन दैट वेक्टर एज व्हाट? एज व्हाट? हम इसको क्या लिखते हैं? वेक्टर r। यहाँ वैसे c लिखा हुआ है, नॉर्मली वी राइट डाउन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस lambda vector b। this is the way we write it down, ठीक है? where a is the point through which line passes and b is the direction ratio of it। this is a vector equation of a line। now same way we have a Cartesian equation। Cartesian equation भी वही कहता है, the equation of a line passing through abc। किससे पास कर रहा है? abc से पास कर रहा है, सॉरी a से पास कर रहा है। a में पॉइंट आर x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। पैरेलल किसके है? जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी है। इज व्हाट? एक्स माइनस एक्स वन वाई बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी, वेयर x1 y1 z1 are the point through which line passing and abc are the direction ratios of it। abc क्या है? इसके डायरेक्शन रेशो है, ध्यान रखना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है? ये था मेरे पास जो, जब मैं कहता हूं कि पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो गिवन है और मेरे पास डायरेक्शन इज गिवन टू मी, देन आई यूज अप दिस वन। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों मैंने बता दिया। नाउ अब मैं नेक्स्ट क्या ले रहा हूं? मैं नेक्स्ट ले रहा हूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मैं क्या ले रहा हूं? नेक्स्ट इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। नाउ इट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट। जब मेरे पास दो पॉइंट दिए होंगे तो इट्स क्लियर कि आई कैन ड्रॉ इक्वेशन थ्रू देम। वो हम कैसे बनाते हैं? ध्यान से देखें। हमारे पास क्या आता है? इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स with the position vector a1 and a2 is given by vector r plus a1 plus lambda times of a2 minus a1। जब आप a2 माइनस a1 करते हैं या a1 माइनस a2 करते हैं, जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस गिव्स अस व्हाट आई हैव, दिस गिव्स अस, मेरे पास क्या आता है? ये मेरे को क्या देता है? अगर आप a2 माइनस a1 करते हैं, दिस गिव्स अस डी आर्स। यहाँ पे जैसे हमने ये कहा ना, ए बी सी आर डी आर्स, ऊपर मैंने कह रहा हूँ बी डायरेक्शन वेक्टर, मतलब डायरेक्शन इज गिवन टू यू। तो ए टू माइनस ए वन मतलब मेरे पास डायरेक्शन रेशोज दी हुई हैं। ये ए टू माइनस ए वन क्या है? डायरेक्शन रेशो है। वो ए वन पॉइंट भी ले सकते हो आप, ए टू पॉइंट भी ले सकते हो, किसी भी दोनों में से किसी भी पॉइंट से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट व्हाट आई हैव? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर मैं उसके ऊपर दो पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं क्या लेता हूँ? दो पॉइंट लेता हूँ, तो मेरे पास क्या है? ए x1 y1 z1 is one point and x2 y2 z2 is a second point। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होता है कि ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज व्हाट? x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। दैट्स द वे वी डू इट। अब जहाँ पे ये क्या है, अगर मैं कार्टेशियन में इनके बारे में बात करूँ, दीज आर व्हाट? डायरेक्शन रेशो। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दे आर व्हाट? डायरेक्शन रेशियोज इन दिस केस। नाउ देखें, ध्यान से देखें। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, ये I'm taking up 11.2 exercise का question number 4 with you. How we draw a line, how we draw equation of line passing through this and parallel to line। अभी मैंने बोला क्या लेते हैं? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। क्या होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, वेयर a इज द पॉइंट। a क्या है? पॉइंट थ्रू which line passes।
एंड बी क्या है, बी अगर मैं देखूं तो बी मेरे पास क्या आ गया, बी इज व्हाट, आर डायरेक्शन रेशियोज, बी आर व्हाट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। नाउ अब मैं यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या लिखूंगा, क्वेश्चन 4 में, इज वेरी सिंपल, इजी जॉब है। वेक्टर आर, point through which it passes is this 1 2 3 is a point through which it passes, is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times of direction ratios are 3I plus 2j माइनस 2k। अब उसने मेरे को यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन नहीं बोला है, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इल बी टेकन एज x माइनस एक्स वन बाई थ्री, y minus 2 by 2, z minus 3 by minus 2, these are what, नीचे जो डिनोमीटर में दिए हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज, वो कहाँ दिए हुए हैं, ये दिया हुआ, पॉइंट थ्रू विच इट पासेस इज 1 2 3, दिस इज गिवन आउट हियर। Are you clear with this? This is the way we draw the equation of a line. Now, next equation again is the same one, almost sorry कहानी same ही है, ठीक है। Find the vector equation of a line in vector and in Cartesian form which passes through this point and is in a direction of this one। तो मेरे पास यहाँ पे अब ये क्या आएगा, अगर आप इसको बड़े ध्यान से व्यू करेंगे तो this comes out to be question 5, vector r is equal to what we get, 2I minus j plus 4k plus lambda times of what I get from here, I plus 2j minus k, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 2 is equal to z minus 4 by minus 1। This is the way we have a Cartesian equation of a line। तो दे मेरे पास दोनों पॉइंट आ गए, वेक्टर इक्वेशन भी आ गया और कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, पहला जो है दैट इज अ पॉइंट, पहला क्या है पॉइंट, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे ही ये 2 1 and 4 are what point and these are what direction ratios of a line। now look into the next one, next देखें ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, नेक्स्ट वाला मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें क्या लिया, आई हैव टेकन अ व्हाट डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लेता हूँ, क्वेश्चन 9 क्या कहता है मुझे, equation of line will be what I have, vector r is equal to 3I minus 2j minus 5k plus lambda times of what I get from here, this is what I have, 3 minus 3I, पहला minus पहला, plus what we get minus 2 plus 2j plus what I have it up in this case, that is what we get minus 5 minus 6k, ठीक है, which can further be written as what I have it up in this case, this is what I get, 3I minus 2j minus 5k plus lambda times of what I have it up in this case, this is what we get, 0I plus 0j minus 11k, this is what I have, minus 11k। तो Cartesian equation of a line it comes out to, this is what is a vector equation of a line। Cartesian equation of a line क्या आ जाएगी, x minus 3 by 0 y plus 2 by 0 is equal to z plus 5 by minus 11। That's the way we write on the Cartesian। कई लोग कहते हैं कि 0 in the denominator तो डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना, is a direction ratio, will be very much defined only in case of 3D, not in regular mathematics। डिनोमीटर में 0 डिफाइन नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जो 0 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन रेशो, इट इज़ नॉट डिनोमीटर वाला 0, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन रेशो, प्लीज बी केयरफुल विद इट। फाइन, नाउ टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या कहता है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इज़ अ गुड वन, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर। ये मेरे पास ना ये एक लाइन दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन है। अभी तक मैंने एक चीज़ देखा, अगर आपने ध्यान से देखो, लाइन जो मैंने ली दैट वाज x माइनस ए बाय, जैसे a1 बाय b1 ले लिया, इज़ इक्वल टू y माइनस a2 बाय b2 हो गया, इज़ इक्वल टू z माइनस a3 बाय b3 हो गया, ठीक है। दैट्स द वे वी हैव इट।
where a1 a2 a3 are the point through which line passes, ठीक है, and b1 b2 b3 are direction ratios। हाँ, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये ध्यान रखनी है, जब भी कार्टेशियन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे दे विल बी +1। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? +1। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर जैसे दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आई डिवाइड न्यूमरेटर, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट क्या चाहिए, इसका 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको कोफिशिएंट 1 चाहिए, 6 से मैंने डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ, x माइनस 2/6/1/6 इज इक्वल टू, इसको मैं किससे, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो आई डिवाइडेड व्हाट वी आर हैविंग 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या होगा, y प्लस 1/3/1/3 आ गया। अब लास्ट वाला क्या है मेरे पास, लाइक व्हाट आई एम हैविंग द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, z का कोफिशिएंट इज 2, आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, क्योंकि z का कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस 2/2 आ गया। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, x माइनस 1/3/1/6 y प्लस 1/3/1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/2। ठीक है। अब मेरे पास उसने ना पहले वाला पॉइंट, पहला जो पॉइंट दिस, ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। हमें क्या निकालना है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा, ध्यान से देखना, व्हाट आई विल टेक अप डायरेक्शन कोसाइंस। डी आर्स क्या है, पहले तो डी आर्स देखें। डी आर्स मेरे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो डी आर्स होते हैं, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 हो, +1 हो। डी आर्स आर व्हाट, 1/6, 1/3 एंड 1/2। हम क्वेश्चन अवॉइड करते हैं राइटिंग डी आर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो वी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। जैसे अगर 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 6। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट डी आर्स विद 6, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, ये डी आर्स हो जाएंगे। ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन और डायरेक्शन को साइंस क्या है, डी सीज आर व्हाट, this is what we have, 1 by under root of what we get, 1 का square is 1, 2 का square plus 3 का square. Next we are having is what, 2 by under root of 1 का square is 1, 2 का square plus 3 का square. Then next is what we have, 3 by under root of what I get, 1, 2 का square plus 3 का square. ठीक है। That comes out to be DC क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9, 10, √14, 1 by √14. This is what I have, 2 by √14. This comes out to be 3 by √14. These are DCs. अब मेरे को उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांगा, उसी के बी पार्ट में उससे स्मार्टली क्या मांगा मुझे, राइट डाउन द कार्टेशियन एंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू विच पॉइंट, दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। जब वो इस लाइन से पैरेलल है तो उसके डी आर्स विल बी सेम एज दिस वन। उसके डी आर्स कौन से होंगे, ये होंगे, 1 2 3 विल बी द डी आर। पॉइंट मेरे पास आ गया, अगर वो पैरेलल टू गिवन लाइन है तो मैं उसके डी आर से उसको मल्टीप्लाई कर, उसके डी आर्स को वहाँ डी आर्स में डाल दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 -1 1 is and parallel to through this and parallel to given line, क्या हो जाएगा, R is equal to
2i minus j plus k plus lambda times of what I get from here, I plus 2j plus 3k, ये आ जाएगा। ठीक है, और कार्टेशियन इक्वेशन मेरे पास उस केस में क्या आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 3. That's what is a Cartesian equation of a line. ठीक है, तो दिस इज द वे वी सॉल्व इट। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हमारे को, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा आर आई प्लस 2j प्लस 3k plus what we get, lambda times of 4i minus 5j plus 6k। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन दिस मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस इज 1 2 3। और इसके डी आर्स क्या हैं, डी आर्स ऑफ लाइन इज व्हाट वी हैव 4 माइनस 5 6। अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन देखूं तो ये क्या होता है, कार्टेशियन को मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 0, ये दिया हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 4 कॉमा z इज इक्वल टू 5। ये ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या आ गया, कॉमा आ गया, और इसको जब मैंने इक्वल किया तो मेरे पास, जैसे अब हम क्या लेते हैं नॉर्मली, जैसे कार्टेशियन होता है, इसको भी टेकअप इक्वल टू लैम्डा। तो जब मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो z की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, अब ऊपर वाला जो मैंने केस लिया था, ये वाले केस में ध्यान रखना, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस इज व्हाट 1 3 एंड 5। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों के तीनों में माइनस आ रहा था। हाँ, इनमें से किसी में भी गलती से अगर यहाँ प्लस होता, जैसे यहाँ पे माइनस की जगह क्या होता, प्लस होता, तो यहाँ पे जो पॉइंट ये बन जाता, ये -3 बन जाता आपके पास। ठीक है, एंड डी आर्स आर व्हाट, डी आर्स अब इस केस में क्या है, 2 4 0। तो ध्यान रखना, this is the basic point, इसको basic point है of the line। whenever we have to draw a line we always take care, हमें एक पॉइंट और dr चाहिए। अगर 2 पॉइंट देंगे तो 2 पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके drs हमारे अपने आप आ जाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर, दिस इज़ व्हाट वी हैव अबाउट लाइन। ये हमारे पास लाइन के बारे में था, तो इसको जरा एक बार अच्छे से करना, इज द बेसिक ऑफ लाइन। ठीक है, रेस्ट वी टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद यू। टेक केयर, बाय बाय।